हो रही है, फर्स्ट टाइम ना होस्टिंग। सक्सेस पार्टी का सक्सेस से कोई लेना देना नहीं। फिल्म चले ना चले, 4 लोग देखे ना देखे, 300 करोड़ तो हो ही जाता है। व्यर्थ में सौरभ की निंदा करके उल्टी सीधी लाइनें लेके सौरभ का दिल मत दुखाइए। तो रिसेंटली हुए चेतक स्क्रीन अवार्ड शो में किसको क्या अवार्ड मिला है, इसको लेकर जितना डिस्कशन नहीं हो रहा है ना, उससे ज्यादा किसके जोक से कौन ट्रिगर हो गया है इस पर डिस्कशन हो रहा है। एज इन एक तरफ तो जाकिर खान का बॉलीवुड और धुरंधर पर फनी सा जोक अमीषा पटेल से लेकर शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म किंग के डायरेक्टर तक को ट्रिगर कर गया, और दूसरी तरफ सौरभ द्विवेदी का राजपाल यादव के फाइनेंशियल कंडीशन पर एक स्टेटमेंट दे देना सीधे सीधे सलमान खान को ही ट्रिगर कर गया। एंड टू ऐड विद इट, एक ऐसा पर्सन भी था जो शो को होस्ट कर रहा था जिसके जोक्स ही फ्लैट जा रहे थे। एंड अमिड ऑल ऑफ दिस, कैसे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के धुरंधर को प्रेस करने की वजह से अभी कुछ सेक्शन ऑफ लोग विराट कोहली को ही ट्रोल कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले ना थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देती हूँ, क्योंकि रिसेंटली हुए थे स्क्रीन अवार्ड जो 8 साल के गैप के बाद हो रहे थे। और अगर हम अवार्ड्स के बारे में बात करें ना, तो धुरंधर को यहाँ पर 14 अवार्ड्स दिए गए थे और बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था होम बाउंड को। और शो को होस्ट कर रही थी आलिया भट्ट, और उनके साथ साथ प्रेजेंट थे जाकिर खान, सुनील ग्रोवर एंड सौरभ द्विवेदी। मैं स्टार्ट करूँ आलिया भट्ट से, जो बेसिकली मेन होस्ट थी इस पूरे इवेंट की, जिन्होंने बहुत ट्राई किया कि वो जोक कर सके, लेकिन पता नहीं क्यों ऑडियंस का रिएक्शन और उनका खुद का ही रिएक्शन बिल्कुल भी सूटेबल नहीं लगा इंटरनेट को, और लोग उन्हें कॉल आउट करने लगे कि बीइंग एन एक्ट्रेस आपको क्या जरूरत है कॉमेडी करने की शो पर। तो अगर आप नेचुरल वे से वहाँ रहती तो शायद इतना क्रिटिसिज्म ना होता। अभी आलिया भट्ट का एक और क्लिप जो काफी वायरल हो रहा है ना, वो ये है जिसको लेकर क्वेश्चंस उठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि धर्मेंद्र जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा था। उनके सन यानी कि बॉबी देओल वो अवार्ड को रिसीव कर रहे थे, और उसके बाद वो एक स्पीच दे रहे थे जिस वजह से थोड़ा इमोशनल हो गया था वहाँ का एनवायरनमेंट। एंड ऑफ कोर्स आलिया भी यहाँ पर आपको इमोशनल दिख रही होंगी। इंटरनेट ने ये क्वेश्चन किया कि यहाँ पर आलिया को दिखाने से अच्छा होता अगर बॉबी को दिखाया जाता, क्योंकि एक्चुअल इमोशंस तो वो कन्वे कर रहे हैं ना। लेकिन आपको पता था कि कौन सी क्लिप कट होगी और सोशल मीडिया पर वायरल होगी। अब हालांकि इस पर ना आलिया को डिफेंड करने वालों का कहना था कि ये पूरा अवार्ड शो लाइव चल रहा था, कोई एडिटिंग नहीं थी। नाउ बात करते हैं जाकिर खान के बारे में। तो होता क्या है कि अवार्ड शो में जाकिर खान का भी एक स्किट होता है, जहाँ पर बेसिकली वो अपनी स्टाइल में ही स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे थे, और उसी टाइम पर ना वो धुरंधर को लेकर ये बोल देते हैं, कितनी ही पब्लिकली इंटरव्यू में आप कह दे मेरी फेवरेट फिल्म, पर सच तो ये दोस्तों धुरंधर से सबकी जली तो है। देखिए बम फिल्म में फूटे लियारी में, पर धुआं हुआ है बांद्रा से जुहू में। जिसको लेकर एक सेक्शन ऑफ लोग तो उन्हें काफी प्रेस कर रहे थे कि चलो बॉलीवुड के सामने ही उन्होंने एक ऐसी रियलिटी को एक्सपोज कर दिया जो सोशल मीडिया पर काफी टाइम से सर्कुलेट हो रही थी। व्हाइल ऑन द अदर हैंड बॉलीवुड के कुछ इनसाइडर्स और कुछ एक्टर्स के फैन क्लब जाकिर खान की स्टैंड अप कॉमेडी पर ही क्वेश्चन उठाने लगते हैं कि पता नहीं कौन सी ही कॉमेडी वो करने की कोशिश कर रहे थे जो उनसे हो नहीं पाई है। अब देखो सोशल मीडिया पर ऐसे डिवाइडेड ओपिनियंस आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब इस पूरी पिक्चर में एंट्री होती है सिद्धार्थ आनंद की, तब सिचुएशन कम्प्लीटली चेंज हो जाती है, क्योंकि वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं, जुहू बैंड्रा पीप्स हैव गिवन ऑल टाइम बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स सिंस द पास्ट 50 years. You have to be a real duffer to undermine their contribution. कुछ रिएक्शंस देख लो लोगों के। This kind of crap is what you have been creating. सिद्धार्थ sit down. Exactly, रिएक्ट ही नहीं करना था। ऐसे रिएक्ट करके he is kind of proving Zakir's point. किंग पर फोकस कर लो, ये सब करने से और ज्यादा नेगेटिविटी ही आएगी। SRK keeping mum while everyone around him can't shut up. He must be triggered looking at the memes on Pathan now. बट फिर क्या होता है कि अमीषा पटेल की इस पूरे फ्रेम में एंट्री होती है, because she tweeted, "Dude, stop spreading negativity. Film industry has valued and respected Dhurandhar. Superstars like SRK, Salman, Sunny, Hrithik, Ajay, etc. have given not just one but 25 plus mega hits and will continue to do so. Chill गदर बहुत सालों से सबने ऑलरेडी मचाया है और आगे भी मचाएंगे." एंड बस फिर क्या था, लोग और ज्यादा इस चीज को
पॉइंट आउट करने लगे कि देखो कैसे एक पर्सन के बोलने से पूरे बॉलीवुड का एक क्लब एक्सपोज हो चुका है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी भी अवार्ड शो में ऐसे कोई लाइंस को डिलीवर किया गया है। ऐसे शाहरुख खान अवार्ड्स खरीदते हैं, इसको लेकर जोक बन चुका है, दीपिका के टैटू तक पर जोक बन चुका है। सो बाय रेफरिंग दिस पीपल वर क्वेश्चनिंग कि अगर जाकिर खान के कहने का कोई मतलब ही नहीं है तो फिर इतना ट्रिगर होकर रिएक्ट करने की क्या ही जरूरत थी। और इसी वजह से फिर कुछ लोग ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि अब देखना कि कैसे जाकिर को स्लोली बॉलीवुड सर्कल से रिमूव कर दिया जाएगा। एज इन जो भी उसको शोज वगैरह मिल रहे थे ना, इन सारी अपॉर्चुनिटीज से अभी उसे दूर रखा जाएगा। एंड टॉकिंग अबाउट धुरंधर एंड आउटरेज ना, तो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दोनों ने ही रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज के थ्रू शेयर करके बताया कि कैसे उन्होंने धुरंधर को रिसेंटली देखा था और उन्हें वो कितनी पसंद आई। इसके तुरंत बाद विराट कोहली को एक एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है। आई मीन लिटरली एक सेक्शन ऑफ लोग इतना ट्रिगर हो गए थे उससे कि ये बोलने लग गए कि तुम तो एक प्रोपेगेंडा फिल्म को प्रमोट कर रहे हो, तुमसे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी और अब तुमने आज तक तो कभी ये किया नहीं। एंड इनफैक्ट कुछ लोग तो पेड प्रमोशन बता रहे थे इसको। नाउ कमिंग बैक टू चेतक स्क्रीन अवार्ड्स ना, तो एक और पर्सन जो इसको होस्ट कर रहे थे दैट इज सौरभ द्विवेदी। तो होता क्या है ना कि राजपाल यादव और सौरभ द्विवेदी जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा था। राजपाल भाई, डॉलर रुपया कितना भी ऊपर नीचे हो, आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने उधार हैं। आप बहुत कमाल के कलाकार हैं। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर वन एंड ओनली राजपाल यादव। राजपाल हंस तो देते हैं लेकिन वो ऑकवर्ड सिचुएशन ना इंटरनेट पर काफी वायरल होती है। लोग सौरभ द्विवेदी को कॉल आउट करने लगते हैं कि किसी की फाइनेंशियल कंडीशन पर जोक क्रैक करने का क्या सेंस बनता है। एंड ये पूरा डिस्कशन इतना ज्यादा फ्यूल अप हो जाता है कि सलमान खान खुद इस पर रिएक्ट करते हैं और वो ये पॉइंट आउट करते हैं कि 30 साल से काम कर रहे हैं राजपाल यादव और अब भी उन्हें रिपीट पर काम मिलेगा। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और चाहे डॉलर का रेट कुछ भी हो उन्हें वही मिलेगा। जिसके बाद से ही लोग सौरभ द्विवेदी को और ज्यादा कॉल आउट करने लगते हैं और कहा जाने लगता है कि ऐसा इनसेंसिटिव कमेंट उनकी साइड से क्यों आया। बट इसके बाद राजपाल यादव खुद एक वीडियो शेयर करके बताते हैं कि ये पूरी चीज ना स्क्रिप्टेड थी और अवार्ड शो में ये सब होता रहता है। तो अगर इस चीज को लेकर सौरभ द्विवेदी या जाकिर खान जो कि खुद वहाँ स्टेज पर प्रेजेंट थे उनको हेट दिया जाएगा तो राजपाल यादव को अच्छा नहीं लगेगा। एंड इसके अलावा वो एक इवेंट पर भी स्पॉट होते हैं तो वहाँ पर ना कैसे सलमान खान ने उनको सपोर्ट किया और पहले भी किया है, इसको काफी अप्रिशिएट करते हैं। नाउ कट टू इसके बाद अक्षय कुमार और राजपाल यादव का भी एक क्लिप काफी वायरल होने लगता है जिसको लेकर भी यही कहा जाता है कि क्योंकि अभी राजपाल यादव ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो हर कोई उनका मजाक बना रहा है। बैठ अरे बैठ, मैं कह रहा हूँ बैठ जा, खाऊंगा फेंक दूंगा, बैठ जा। अब हालांकि इसको डिफेंड करते हुए कुछ लोग ये भी पॉइंट आउट कर रहे थे कि अक्षय और राजपाल का बॉन्ड काफी पुराना है और ये सब फन वे में चल रहा है ना। इसके अलावा काफी लोग मेंशन कर रहे थे कि आज आप राजपाल यादव की तरफ सपोर्ट दिखा रहे हो लेकिन कई बार आपने खुद ने ऐसे ही कितने अवार्ड शोज के स्टेज पर खड़े होकर न जाने कितने आर्टिस्ट का मजाक बनाया था, तब क्यों आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा। और इसी वजह से काफी लोगों का तो ये भी ओपिनियन था कि सलमान खान जाकिर खान की तरफ डायरेक्टली रिप्लाई नहीं करना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने राजपाल यादव वाले इशू को रेज किया और रिप्लाई कर दिया। तो अब आप लोग बताना कमेंट्स में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।